नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल हमारी सहयोगी शिफाली के पास। जी शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। नमस्कार। भूल कर सब रंजिशें सब एक हैं, मैं बताऊं सबको होगा याद सब। दोपहर की बड़ी बहस का बड़ा सवाल, बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? अमन की, भाईचारे की, सद्भाव की, हमजोली और हमराह बन जाने की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो हकीकत हैं क्या? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि पार्टी की कमराबंद बैठकों से जो खबरें बाहर आ रही हैं वो बता रही हैं कि उपचुनाव वाली 27 सीटों में से 12 सीटों पर पार्टी के ही नाराज नेता बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। पिछले दिनों जब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, तब विधानसभा प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ जब उनकी बैठक हुई तो उस बैठक में ये मुद्दा गरमाया था। खबर ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने जवाबदारी ली है इन नाराज नेताओं को मनाने की। तो आज दोपहर की बड़ी बहस में चर्चा और सवाल यही कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? पार्टी में कितने राजी, कितने नाराज? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष दिल्ली रवाना हो चुके हैं, लेकिन भोपाल में बीजेपी संगठन और सरकार के साथ हुई अलग अलग दौर की बैठकों में जो फीडबैक लेकर BL संतोष गए हैं उसमें बड़ा तनाव ये भी है कि उपचुनाव वाली 27 सीटों में से करीब 12 सीटों पर पार्टी के नाराज नेता बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किलें। खबरें ये भी आ रही हैं कि खुद प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और CM शिवराज सिंह चौहान कई सीटों पर नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन से, नेतृत्व से, कार्यशैली से, किसी भी प्रकार की विचारधारा से किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी कतई नहीं है। रही संवाद की बात, तो संवाद तो हर तरफा चलता है और ये इस भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि हम हर नेता की बात सुनते हैं, हर नेता अपनी बात कह सकता है और अगर कोई बात, संवाद, किसी समाधान की तरफ जाना है तो वो भी जाता है। कांग्रेस तो पहले से ये कहती रही है कि कांग्रेस से गए मेहमान बीजेपी में घर के घमासान का माहौल बनाएंगे। पार्टी की ये जो जन्मजात समस्या को ठीक करने के लिए जो BL संतोष नाम के महामंत्री जी आए थे, उन्होंने खुद ही ये कहा है कि घुल मिल नहीं पा रहे हैं सिंधिया के लोग। तो ये तो इससे दो इफेक्ट हो रहे हैं कि ये घुलनशील नहीं है, इसलिए घुल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मूल कैडर है वो ज्वलनशील हो गया है। तो ये जो है ये आग लग चुकी है बराबर, और इस आग पर पानी छिड़कने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है। जिन सीटों पर पार्टी नेताओं की नाराजगी मुश्किलें बढ़ा रही है उसमें ग्वालियर चंबल की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन इनके अलावा भी नमे, सुर्खी हाट, पिपलिया, सुवासरा, बदनावर और सांची में तो संगठन की समझाइश के पहले खुलकर नाराजगी बाहर आती रही है। तो फिलहाल पार्टी में जो खामोशी दिखाई दे रही है, क्या वो तूफान के पहले की है? क्या 27 सीटों के उपचुनाव में सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अपने ही है? भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव। सबसे पहले शरद श्रीवास्तव का ही रुख करना चाहूँगी। शरद, एक्सक्लूसिव खबर निकाल कर लाए हैं आप कमराबंद बैठक की। BL संतोष के लौट जाने के बाद इस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं। पहले तो आप दर्शकों को बताएं कि खबर है क्या, कहां कहां नाराजगी है, किसे जिम्मेदारी सौंपी गई, विधानसभा प्रभारियों और जिलाध्यक्षों से जो फीडबैक लिया गया उस फीडबैक में आया क्या क्या? बिल्कुल, देखिए शिफाली जी, मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये वही कक्ष है जहां पर BL संतोष ने वो बैठक ली थी, जिस बैठक के अंदर की खबर हम इस वक्त बता रहे हैं। खैर, ये बात
ये थी। उसमें दरअसल BL संतोष जब भोपाल आए तो उन्होंने अलग अलग जो मंत्री हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधानसभाओं के प्रभारी हैं, उन सभी से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान में एक बात जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चली है वो ये उभर कर सामने आई कि जब विधानसभा के प्रभारियों से BL संतोष बंद कमरे में बैठक कर रहे थे तो फिर उनसे वहाँ का फीडबैक लिया गया। इस फीडबैक के दौरान करीब 12 से 13 ऐसी सीटें थी जिनके बारे में प्रभारियों ने ये कहा कि बड़े जो नेता हैं, अगर हम बात करें बड़े नेताओं से तो सिंधिया, शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर या VD शर्मा या और जो दूसरे बड़े नेता हैं, उनका तो मेल मिलाप हो गया है। अब वो मेल मिलाप किसी और वजह से हुआ हो या किस भी वजह से हुआ हो और बात है, लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो वाकई में मतदाताओं को घर से निकालने और जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक ले जाने का काम करता है, उनका जो मेल है वो हो पाना अभी भी कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर लग रहा है और इसके लिए संगठन को कोई ना कोई बात करनी होगी। और एक और बात ये उभर के सामने आई कि इसमें आखिरकार समाधान क्या निकाला जाए, क्योंकि ये फैसला तो ले लिया गया और ये स्वाभाविक सी बात है। बीजेपी भले ही इस बात को स्वीकार ना करे कि कोई परेशानी है या कोई नाराज़ है, लेकिन जिस राजनीति में जो भी काम कर रहा है, अगर उसे अपने ही लोगों से अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आती है तो वो हैरान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे वही पार्टी में आके उनकी ज़मीन खिसकाने लगे तो फिर ये बेचैनी कितनी हो सकती है, ये कोई भी राजनीति को समझने वाला समझ सकता है। तो ये बात सामने आई। फिर ये तय किया गया इस बैठक के दौरान में, ये भी हमें सूत्रों के हवाले से पता चला कि जो नेता नाराज़ हैं वो VD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत में मान सकते हैं, तो फिर उनसे बातचीत की जाएगी। अगर तब भी बात नहीं बनती है तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे बात करेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे। तो देखना होगा कि ये मान मनोबल की जो कोशिशें हैं वो कितनी कारगर हो पाती हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अभी हुआ वो ये कि बीजेपी के ये कहते कहते कि कोई नाराज नहीं है, सतीश सिकरवार जो ग्वालियर के कद्दावर नेता थे बीजेपी के, वो कांग्रेस में जा चुके हैं और कांग्रेस में जाने से पहले उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की थी और ये कहा था कि वो परेशान थे, वो सामंतवाद के खिलाफ जब तक लड़ते रहे उन्हीं को पार्टी में शामिल कर लिया गया, तो वो ये बोल्ड स्टेप उठा रहे हैं कांग्रेस में जाने का। बीजेपी में ऐसे और भी नेता हैं जो ये कदम तो उठाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो कदम उनके ठिठके हुए हैं। बिल्कुल शरद, हम आपके पास लौटेंगे और बीजेपी में ही कुछ नेता जो नाराज तो नहीं कह सकते पर हाँ कुछ दूरियां बनाए हुए चल रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। फिलहाल मैं रुक करना चाहूँगी बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, बीजेपी की जो कक्ष हैं जहां बैठकें होती हैं उन कमरों की दीवारें बहुत मजबूत हैं, बाहर आसानी से आवाज़ें नहीं आती, पर अब बर्तनों की आवाज़ें बाहर सुनाई देने लगी हैं। क्या असर दिखाएंगी ये उपचुनाव तक? देखिए शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे कार्यकर्ताओं से मिलन किया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि जिस तरह की बातें नहीं हैं, उस तरह की बातें फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और कुछ मीडिया के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह की बातें नहीं हो रही। आने वाले समय में जो चुनाव होना है 27 स्थानों पर, उस पर चर्चा हुई, वहाँ किसको कैसी जवाबदारी दी गई उसकी रिपोर्ट माननीय संगठन महामंत्री ने ली। और शेफाली जी, आप तो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रही हैं। आप देखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रवास का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होता रहता है, राजधानी भोपाल में होता रहता है और जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक आने वाले समय में और कैसे मध्य प्रदेश में बेहतर काम किया जाए उसके बारे में मंथन हुआ। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की कोई मतभेद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ना सत्ता का लोलुप होता है ना पद का लोलुप होता है। मध्य प्रदेश को, स्वर्णिम मध्य प्रदेश और देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। इक्का दुक्का विषय जो सामने आए थे उसमें सब नेतृत्व ने बात करके, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो उपलब्ध रहता है। आप कभी भी चले जाइए, माननीय VD शर्मा जी, माननीय सुहास भगत जी बीजेपी कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। दिन भर में 100 कार्यकर्ता 100 नेता उनसे मिलते हैं। तो क्या सबके सबों के बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाए? दिक्कत ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में अपनी अपनी डपली, अपना राग जो कांग्रेस के नेता गा रहे हैं उसके कारण कांग्रेस पार्टी संभल नहीं पा रही।
एक तरफ से कह दिया गया है कि दिग्विजय सिंह जी प्रचार करने के लिए नहीं निकले, क्योंकि मिस्टर बंटाराट दिग्विजय सिंह जहां प्रचार करने जाते हैं वहां कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है। तो आप देखिए कि कई मंदिरों में कस्में खिलाई जा रही हैं, कहीं पे नर्मदा के जल में खड़े करके कांग्रेस के नेता कसम दिला रहे हैं। सबसे बड़े आश्चर्य और दुखद स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी में ना नेता है और ना नेतृत्व है। अब चुन्नू मुन्नू प्रचार करने के लिए निकलेंगे। कमलनाथ के बेटे और दिग्विजय सिंह के बेटे जो चुन्नू मुन्नू हैं, अब वो कांग्रेस का बीड़ा उठाएंगे और प्रचार करने निकलेंगे। जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो हाशिए पे पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। कांग्रेस में बैठक नहीं हो रही, कांग्रेस के प्रभारी मध्य प्रदेश की तरफ मुंह करके नहीं देख रहे, क्योंकि कांग्रेस में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता की जो भूख थी, सत्ता की जो ललक थी, जो 15 महीने में मध्य प्रदेश को लूटा है कांग्रेस ने, जहां से नाराजगी की खबरें आ रही हैं उन सीटों पर भी मैं लौटूंगी और आपके पास लौटूंगी। फिलहाल अजय जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो बीजेपी दफ्तर से जो खबरें आ रही हैं वो उन्हें तसल्ली दे रही हैं। क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त इस निगाह से देख रहे हैं आप उन लोगों को जो नाराज चल रहे हैं? देखिए शिफाली जी, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ की सरकार इस प्रदेश में बना ली। अब उसके बाद अलगाव, टकराव, बिखराव सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। भाजपा और सिंधिया जी के नेताओं के बीच में सांप छछूंदर जैसी लड़ाई चल रही है। कहीं सिंधिया जी की फोटो भाजपा के नेता नहीं लगाते हैं, तो कल तो सिंधिया जी के समर्थक मंत्री ने बीडी शर्मा की फोटो ही नहीं लगाई मुरैना में, जबकि मुरैना के बीडी शर्मा जी स्वयं रहने वाले और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। सिंधिया जी कहते हैं कि यह जोड़ी आपको पसंद है, जयभान सिंह पवैया कहते हैं कांग्रेस में बीजेपी में ये जोड़ी वोड़ी नहीं होती है, हम तो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं, ये जोड़ी वाले सिंधिया जी जाने। तो भाजपा का टकराव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बीएल संतोष जी 2 दिन तक भोपाल में रहे, सिंधिया जी के साथ आए हुए किसी नेता को क्यों नहीं बुलाया, केवल भाजपा के पुराने मंत्रियों को क्यों बुलाया? ये आप एक रणनीति बना रहे हैं, अपने लोगों को बांधने के लिए झूठे आश्वासन दे रहे हैं, झूठे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। आज भाजपा के नेता असंतुष्ट हैं। गोपाल भार्गव के पास छोटा महकमा है, उनसे कम कद वाले गोविंद राजपूत राजस्व और परिवहन जैसे बड़े मंत्रालय चला रहे हैं। भाजपा के नेता निपटाने के लिए लगे हुए हैं। आज सिंधिया जी के आने के बाद बीडी शर्मा जी ने अपने 20 जिलाध्यक्ष घोषित किए, 5 प्रदेश महामंत्री घोषित किए, तो दूध में शक्कर की तरह मिल गए लोगों में से एक को भी क्यों जगह नहीं मिल पाई? और उसके अगले ही दिन सिंधिया जी ने अपनी समर्थक मंत्री से अंडे का प्रहार करवा दिया, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। यह पूरी तरह से जोड़ तोड़ की सरकार बिखरने की तरफ है, ढहने की तरफ है। लेकिन दुखद यह है कि इसका परिणाम प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में स्थिति ठप हो गई है, सब तरह के काम रुक गए हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार और शिवराज जी का तबादला उद्योग चल रहा है, जिन्होंने 4 महीने में 80% अधिकारियों के तबादले कर डाले। लेकिन जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। 1-1.5 महीने के और मेहमान है, उपचुनाव के बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल अजय जी, आपके पास लौटेंगे। राकेश जी, जब प्रवक्ताओं से बात होती है, संगठन से शुरू होती है और इस पर खत्म होती है कि सत्ता में हम लौटेंगे, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल वापस वहीं पर आते हैं कि नाराजगी कहां पर है। कुछ सीटें मैं आपको बताना चाहूंगी राकेश जी। मुरैना में रुस्तम सिंह, गोहद में लाल सिंह आर्य, ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार तो जा ही चुके हैं। इसके अलावा सुर्खी में पारुल साहू, बदनावर में भवन सिंह शेखावत, सांची में गौरीशंकर शेजवार, मुदित शेजवार। हालांकि वहां संभल गया काफ़ी मामला, लेकिन शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरह के विरोध की तस्वीरें सामने आई थी। और इनके अलावा शुरुआत से हॉट सीट बनी रही हाट पिपलिया। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी मीडिया में खबरें आई हैं लगातार। तो सतह पर भले नहीं आ रहा हो, लेकिन नाराजगी तो है भीतर कहीं ना कहीं। राकेश जी, देखिए शेफाली जी, कि मीडिया में क्या आ रहा है उससे राजनीतिक दल नहीं चलते। मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा उपलब्ध रहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं, और कार्यकर्ता और नेता अगर मिलते हैं तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश को कैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया जाए उसकी परिकल्पना होती है। और दुखद स्थिति यह है कि कांग्रेस के नेता जब चिल्लाना शुरू करते ये क्यों नहीं बताते कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी कहाँ गायब है? वो कहीं क्यों नहीं नजर आते? कहीं बैठकों में नजर क्यों नहीं आते? कहीं दौरे करते नजर क्यों नहीं आते? वरिष्ठ नेता मुकेश नायक, वो कहाँ है? क्यों नहीं दिखाई देते? बिंदु के बहुत बड़े नेता अजय सिंह हैं और इसी के साथ मुकेश नायक जी सागर संभाग के बड़े नेता हैं।
वो दोनों नेता नजर नहीं आते। ऐसा मैं 1 दर्जन लोगों के नाम गिना सकता हूं, पर ये समय की बर्बादी है। कांग्रेस के प्रभारी कितने दिन पहले मध्य प्रदेश में आए थे और कब मध्य प्रदेश में बैठक ली, ये बताएं। आज स्थिति यह है कि कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी, जनता को मुंह नहीं दिखा पाते, इसलिए कमलनाथ जी या तो छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं या दिल्ली में पाए जाते हैं। और दिग्विजय सिंह जी कौन सी गुफा में छुप के तपस्या कर रहे हैं, या मिर्ची बाबा या कंप्यूटर बाबा से हवन करा रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह जी बताएंगे। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि दिग्विजय सिंह जी प्रचार करने नहीं जाएंगे। भैया क्यों नहीं जाएंगे, ये भी जनता को बता दीजिए। और 15 माह में ट्रांसफर उद्योग किसने चलाए, ये जनता को मालूम है। 15 माह में रेत का खेल किसने किया, ये जनता को मालूम है। 15 माह में शराब का खेल किसने किया, ये जनता को मालूम। ये ज्ञान हमें देने की कोशिश मत कीजिए। आज युवा पूछता है कि कांग्रेस ने 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया। महिलाएं पूछती है 51,000 रुपए कन्या विवाह के कांग्रेस ने क्यों नहीं दिए। मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों के जाल क्यों नहीं लगे, ये कांग्रेस के नेताओं से युवा पूछता है। इसलिए कांग्रेस के नेता या तो व्हाट्सएप पे नजर आते हैं या सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, और आरोप और प्रत्यारोप के अलावा क्या कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस को दिक्कत इस बात की हो रही है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय BD शर्मा और सिंधिया जी, ये चारों मिलकर पूरे चंबल संभाग में लगातार बैठकें कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, और वो जो भारी संख्या में वहां लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो कांग्रेस की जमीन हिल गई है। इसलिए अब कुछ नहीं मिल रहा तो बी संतोष की बात कर ली जाए, राष्ट्रीय संगठन मंत्री की बात कर ली जाए। अरे इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से मध्य प्रदेश के विकास की बात कर रही है। कल आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन संकट की बात पूरा कांग्रेस का नेता उठा रहा था। आप देखिए जी अजय जी से जवाब ले लेते हैं। सरकार राकेश जी अजय जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, राकेश जी जो आरोप लगा रहे हैं, लंबे समय से हाशिए पर चल रहे हैं अजय सिंह। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में गोविंद सिंह पूरी इस कोशिश में थे कि वो ग्वालियर चंबल का बड़ा चेहरा इस चुनाव में बन के उभरे पूरी 16 सीटों पर, लेकिन वहां भी सज्जन सिंह वर्मा पहुंच रहे हैं। मालवा निमाड़ की सीटों पर सज्जन सिंह वर्मा की सक्रियता समझ में आती है, लेकिन ग्वालियर चंबल में भी उन्हें ही मौका दिया जा रहा है। ये भी कहीं कोई रणनीति, कहीं कोई राजनीति कांग्रेस के भीतर भी तो चल रही है। देखिए शिफाली जी, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है, क्योंकि प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा हुआ है उस धोखे के खिलाफ हम एकजुट हैं। मैं अजय सिंह के साथ ही बात प्रारंभ करता हूं। अजय सिंह जी ने रेत माफिया के खिलाफ गोविंद सिंह जी एक यात्रा निकाल रहे हैं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में। उसका शुभारंभ अजय सिंह जी ने किया और 2 दिन तक उस यात्रा में शामिल रहे। वो हमारा चुनाव अभियान है पार्टी का। इसलिए ये कहना कि अजय सिंह जी दिखाई नहीं देते हैं, कोई आंख बंद कर लेगा तो सूरज की रोशनी बंद नहीं हो जाएगी। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। भाजपा के नेताओं को प्रचार की आवश्यकता ही नहीं रह गई है, क्योंकि जनता उन्हें घुसने नहीं दे रही है। इंदौर में अभी वीडियो उपलब्ध है। आपने कलश यात्रा निकाली तो महिलाओं को पैसे दे के लाना पड़ा, साड़ियां देनी पड़ी। अभी मुरैना में जो रैलियां हो रही है वहां पैसे दिए जा रहे हैं, वीडियो दिखाई दे रहे हैं। और भाजपा के नेताओं के, चाहे राजवर्धन जी हों, चाहे मुन्ना लाल गोयल हों, इमरती देवी हों, चाहे अन्य नेता हों, सभी के ऑडियो वीडियो पब्लिक डोमेन में है कि क्षेत्र की जनता उन्हें गद्दार कह रही है और चोरों को वापस भोपाल नहीं जाने देंगे। ये निरंतर आ रहे हैं। और हम बात करते हैं, सो भाजपा के नेता कहते हैं कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, फिर हम कहते हैं कांग्रेस के नेताओं का प्रायोजित है तो कंप्लेंट करिए, कार्रवाई करिए। सो कार्रवाई करने के नाम पर भाग जाते हैं। सीधा सीधा जनता का आक्रोश है। मध्य प्रदेश में जो जोड़ तोड़ करके लोकतंत्र की हत्या की है, उससे न केवल जनता, भाजपा के नेताओं में बड़े पैमाने पर बौखलाहट है। और मध्य प्रदेश में मैं आपको इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भाजपा में बहुत बड़ी टूट होने वाली है, बहुत बड़ी टूट होने वाली है। सतीश सिकरवार जी तो केवल एक नेता थे, अभी भाजपा में कुछ खुलासा अजय जी कर दे आप। अजय जी कुछ खुलासा कर दे, कौन से नेता आपके संपर्क में है? न्यूज़ 18 पर खुलासा कर दे आप, कौन से नेता अभी आपके संपर्क में हैं ऐसे जो नाराज चल रहे हैं? देखिए शिफाली जी, पार्टी की रणनीति मीडिया में तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो नेता जिनने 50 साल भाजपा को खड़ा किया, उनमें से कई नेता आगामी 5-7 दिन के अंदर भाजपा छोड़ के कांग्रेस में दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी 27 में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। आज ही एक ऑडियो वायरल हुआ, गोपाल भार्गव जी से कार्यकर्ता कह रहा है मुन्ना लाल गोयल को 25,000 से कम से नहीं हारना है, और ग्वालियर चंबल में एक भी सीट नहीं है जहां भाजपा इस समय फाइट में हो। ये मध्य प्रदेश का कल्चर नहीं रहा है। इस तरह की खरीद फरोख्त की सरकारें
प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती है। आपने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, 5 महीने में एक काम नहीं किया, 6000 करोड़ का कर्जा ले लिया। बताइए किस लिए लिया? एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया आपने। राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, हालांकि ये झटके कांग्रेस को ज्यादा लगे हैं पिछले कई महीनों में कि पता ही नहीं चलता और कौन सा विधायक निकल जाता है। पार्टी का जो सिग्नल है वो एकदम से टूटता है और उधर बीजेपी दफ्तर से सिग्नल मिलने लगता है। लेकिन अजय जी जो कह रहे हैं कि 50 साल एक नेता ने सेवा की पार्टी की और वो पार्टी छोड़कर जाने वाला है, किसकी तरफ इशारा है? कोई खबरें आपको भी हैं इस बारे में? देखिए शेफाली जी, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस क्या बूढ़ी हो गई है, वो बूढ़े नेताओं के हवाले हो गई है। तो वो बूढ़े नेता जो हैं वो अपने समय पास करने के लिए भूतों को इकट्ठा करते हैं। तो भूतपूर्व कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जाता है, उससे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और सबसे बड़ा दल है। ये जो आया राम गया राम से अगर कांग्रेस का पेट भर रहा है तो ले लीजिए। आप ये देखिए कि जिस दिन कांग्रेस में वो भारतीय जनता पार्टी का नेता गया, उसी दिन वहां ग्वालियर चंबल संभाग में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का कार्यालय तोड़ दिया, कांग्रेस कार्यालय में विद्रोह हो गया। अब एक मुझे बात बताइए कि लगातार गोविंद सिंह जी को आश्वासन दिया गया था कि आपको नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ना उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये जो कमलनाथ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका उदाहरण आपने दिया कि ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव हो रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा को 5 लोग वहां नहीं पहचानते, पर सज्जन सिंह वर्मा वहां प्रचार करेंगे, गोविंद सिंह प्रचार नहीं करेंगे। इसलिए गोविंद सिंह जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लठ उठा के सड़क सड़क घूम रहे हैं और सबसे ये पूछ रहे हैं कि मुझ में क्या कमी है, मुझे ये बता दो, मुझे प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो कबीले संस्कृति में जीने वाली कांग्रेस पार्टी है, अपने कबीले के लोगों की चिंता करने वाली कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए कि कमलनाथ और उनके बच्चे और उनके छर्रे, आपने देखा सज्जन सिंह वर्मा ने क्या बयान दिया, हम कमलनाथ के छर्रे हैं, हमें गर्व है, हम छर्रे हैं। ये कौन सा शब्द होता है? जनता के सामने आप खड़े हो, कार्यकर्ता के सामने आप खड़े हो, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कह रहे हो अपने आप को, आप कमलनाथ के छर्रे कह रहे हो। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कबीले संस्कृति है कांग्रेस में, इस कांग्रेस को ले डूबी है। कांग्रेस ने जो 15 माह में लूट कर अपनी अपनी पेटियां भरी थी, उसका हिसाब भी अब कार्यकर्ता मांग रहा है। अभी कल ही सभी अखबारों में छपा था कि कार्यकर्ता को कांग्रेस ने 15 महीने पूछा नहीं, अब कार्यकर्ता नहीं पूछ रहे। ग्वालियर चंबल संभाग में 50 से 60 हजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये जो मूड बुद्धि के लोग हैं, जरा उनसे पूछिए कि आपके 60 हजार कार्यकर्ता चले गए और आप यहाँ पे है करके अपने दांत दिखाते रहते हैं चैनल पे। अजय जी बहुत साधा लगा रहे हैं। अजय जी आपके पास आऊंगी, पहले कपड़े फाड़ दिए जाते, कपड़े। जब ये चर्चा चल रही है तो बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम आना भी लाजमी है, नरोत्तम मिश्रा, जो सत्ता परिवर्तन का जो एपिसोड हुआ पूरा, उसके अहम किरदार भी माने जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जब ग्वालियर चंबल में सदस्यता अभियान हुआ, उस दौरान भी बीजेपी में तमाम बैठकें हुई चुनाव तैयारियों को लेकर, उस दौरान भी, और अभी जब एक बार फिर सिंधिया शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं, तब भी नरोत्तम मिश्रा, माफ कीजिए, नरोत्तम मिश्रा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये दूरी क्या है आखिर? देखिए शिफाली जी, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है। उसके अब अजय जी मेरा सवाल शरद श्रीवास्तव से है। मेरा सवाल अजय जी आप रुकिए, अजय जी रुकिए, शरद श्रीवास्तव से मेरा सवाल है। देखिए शिफाली जी, ये बात सही है कि पिछले कुछ कार्यक्रम हुए, चाहे फिर ग्वालियर में जो मेगा शो हुआ, सबसे बड़ा दल बदल हुआ, कांग्रेस से तमाम जो कार्यकर्ता थे करीब 75,000 वो बीजेपी में शामिल हुए। उस कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा नदारद रहे, वहाँ नहीं दिखाई दिए। सीएम हाउस में मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उस बैठक में नरोत्तम मिश्रा नहीं पहुँचे। उसके बाद बीजेपी में मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की एक बैठक हुई, उसमें भी नहीं पहुँचे। और फिर उसके बाद बीएल संतोष के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनकी एक बैठक हुई, उसमें भी जब नरोत्तम मिश्रा नहीं पहुंचे तो फिर कई तरीके के सवाल राजनीतिक तौर पर खड़े हो रहे थे। हालांकि एक सवाल मैंने उनसे किया था इसी संदर्भ में अब से 3 दिन पहले, तो उनका कहना ये था कि दरअसल पार्टी जहां जो काम देती है मैं वहां पर मौजूद रहता हूं। लेकिन इन सारे सवालों पर आज पटाक्षेप हो गया है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जब अपने दौरे के लिए रवाना हुए हैं ग्वालियर के शिवपुरी में पोहरी, करेरा, डबरा और ग्वालियर जहां पर उनका दौरा है, तो उसमें नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री उनके साथ में रवाना हुए हैं। ये बात ज़रूर है कि अब पिछले जब 3 से 4 बैठकों में वो नदारद थे तो सवाल खड़े हो रहे थे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में उस नदारद रहने की वजह से जो सवाल खड़े हुए उस वजह से नरोत्तम मिश्रा साथ आए हैं या गए हैं, या फिर वाकई में वो उनको संगठन की ओर से ही कोई काम दिया गया था जहां पर वो व्यस्त थे। बहुत 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 शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये वक्त ऐसा है, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और उसके पहले तक सबकी निगाह इस पर है कि कहां से कौन इस तरफ से उस तरफ होता है। इसलिए नाराज़गी को खुशी में, रजामंदी में बदलने की पूरी कोशिश दोनों तरफ। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।